विभाग में अहम पदों पर विशेष विचारधारा के चिकित्सकों को लगाए जाने के मामले को लेकर पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आमने सामने हो गए। पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कल आरएसएस का नाम लेकर विचारधारा के चिकित्सकों को प्रमुख पदों पर लगाए जाने का आरोप लगाया था। इसका चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कड़ा जवाब दिया। प्रदेश की भजनलाल सरकार का 1 साल पूरा होने से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सरकार का 1 साल का भव्य जश्न शुरू होने से पहले पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने चिकित्सा विभाग की कार्यशैली पर बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र को पहली प्राथमिकता पर रखा, लेकिन मौजूदा सरकार अच्छे खासे सिस्टम को चलाने में फेल साबित हो रही है। विशेष विचारधारा के लोगों को पदों की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, जिसके परिणाम सामने हैं। इस बयान की चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कड़े शब्दों में निंदा की। इस तरह की आधारहीन बातें करना गलत है। कोई सच्चाई है तो वो बताएं कि हमने ऐसे कितने लोगों को प्रोत्साहित किया है। पूर्व मंत्री के कार्यकाल के घोटाले किसी से छिपे नहीं हैं। यह हमारे राज्य में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने 5 साल में डेवलप किए, जाल बिछा दिया। आज इन संस्थानों में अगर आप विचारधारा के आधार पर चिकित्सक नियुक्त करोगे, जिम्मेदारियां प्रशासनिक दोगे, इस आधार पे पैमाना तय करोगे कि इसकी विचारधारा क्या है, तो देश को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं लोग। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इन संस्थाओं को चलाने के लिए अच्छा काम करने वाले लोगों की जरूरत है, न कि विचारधारा से जुड़े हुए लोगों की जरूरत है। और उसी का दंश और उसी का फल राजस्थान की जनता भोग रही है। कई संस्थाओं के कई लोग हैं, कई कल्ट्स, कई ऑर्गेनाइजेशंस में से एफिलिएटेड है, पर ऐसा नहीं है कि हमने कुछ आरएसएस के लोगों से लेके हमने सब पद भर दिए। ऐसा मुझे बताएं, इतने ऑक्यूपाई करें, वो तो स्पष्टीकरण तो हमें बताएं। तो ये तो बिल्कुल ही फालतू की बात है। टोटल नंबर बता दो, आपके पास हिम्मत है तो बता दो कि कौन कौन से पद पे लगा है, ये बताओ। ये तो फालतू की बेबुनियादी आरोप है बिल्कुल। चिकित्सा संस्थानों के निजीकरण को लेकर भी पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जमकर एक दूसरे पर सवाल उठाए। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, हमने 5 साल में हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था। 600 करोड़ का आईपीडी टावर सरकार के संसाधन से बना है। आईपीडी टावर को पीपीपी मोड पर देकर इन्वेस्टर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? जवाब में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि एसएमएस में कई तरह की सेवाएं अभी भी पीपीपी मोड पर चल रही हैं। उसी थीम पर आईपीडी टावर की सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। पूर्व चिकित्सा मंत्री को बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि वे क्या बोल रहे हैं। आईपीडी टावर को पीपीपी मोड पर देने की तैयारी पर राजनीति। पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आमने सामने। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, हमने 5 साल में हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था। 600 करोड़ का आईपीडी टावर सरकार के संसाधन से बना है। आईपीडी टावर को पीपीपी मोड पर देकर इन्वेस्टर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बीजेपी की कथनी करनी में अंतर और दोहरे चरित्र का परिचायक है। पूर्व चिकित्सा मंत्री के बयान के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का पलटवार। मंत्री खींवसर ने कहा, एसएमएस में कार्डियक टावर अगले 6 माह में हो जाएगा पूरा, जबकि आयुष्मान टावर के अगले 1 साल में पूरा होने की उम्मीद। राज्य सरकार की 2024-25 की बजट घोषणा में किया गया था जिक्र। डायग्नोसिस सेवाओं को पीपीपी मोड पर एसएमएस समेत सभी बड़े अस्पतालों में शुरू करने की थी घोषणा। इसी क्रम में आयुष्मान टावर एवं कार्डियक टावर में फूड कोर्ट, हाउसकीपिंग, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस, मरीजों का पंजीयन, भवन मेंटेनेंस की सुविधाएं दक्ष सेवा प्रदाता के माध्यम से लेने की है प्लानिंग। दोनों ही भवनों में चिकित्सा सुविधाएं एसएमएस के चिकित्सा शिक्षक ही देंगे। 600 करोड़ की लागत से हमने बेहतरीन और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक छत के नीचे 600 करोड़ का आईपीडी टावर बनाया। अब वो कह रहे हैं इसको पीपीपी मोड पे देंगे। पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी, इन्होंने
कई प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वो पीपीपी मोड पे दिए। और पीपीपी मोड का असर क्या हुआ, वो जहाँ जहाँ वो पीएससी थी वो लोग जानते हैं अच्छी तरह से। फिर हमने सारा पीपीपी मोड ख़त्म किया। आज सारे लैब में ताले लगे हुए हैं जगह जगह। कार्डियक जो टावर है उसके बारे में मैंने बोला था 6 महीने में कंप्लीट होगा। आईपीडी टावर तुम्हें तो 1.5 साल लगेगा ही लगेगा। तो पहली चीज़ मैं कैसे कह सकता हूँ कि 6 महीने में आईपीडी टावर चालू होगा, जिसका अब निर्माण इतने महीने रुकने के बाद वो ब्रेक के बाद चालू हुआ। दूसरा, पीपीपी मोड का मतलब है कि जैसे हेलीकॉप्टर होगा, एम्बुलेंस होगी, एयर एम्बुलेंस, तो वो तो सरकार की तो नहीं होगी ना, वो टाई अप होंगे तो पीपीपी होगा। चिकित्सा विभाग की पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस को लेकर पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और मौजूदा चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आमने सामने हैं। पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने पिछले 1 सालों में हुई नियुक्तियों को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि विशेष विचारधारा के लोगों को इस पूरी कवायद में रेवड़ियाँ बांटी गई है, साथ ही पीपीपी बोर्ड के नाम पर निजीकरण को बढ़ावा दिया गया है। वहीं इसके जवाब में खींवसर ने कहा कि डॉक्टर रघु शर्मा को अपने कार्यकाल को नहीं भूलना चाहिए। उनका कार्यकाल घोटालों भरा कार्यकाल रहा है, जिसके बारे में उन्हें इस तरह का बयान नहीं करना चाहिए। अब देखना यही होगा कि दोनों की बयानबाजी आगे जाकर क्या रंग दिखाती है। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।